हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचेती फैशन डिज़ाइनर। आइए आज हम एक परफेक्ट ब्लाउज की आपको मार्किंग और कटिंग बताएंगे। इसके लिए हमने ब्लाउज की फर्स्ट पार्ट को अलग रखा है और जो हमारा अस्तर का पार्ट्स है उसको लिया है। तो 40 इंची सीने के अकॉर्डिंग हम 10 इंची का कपड़े की लेंथ लेते हैं। जो चौड़ाई होती है उसकी 10 इंची और जो इसकी लंबाई होती है वो हमने 15 इंच लिया है। जैसे अमूमन हमारे ब्लाउज 14 इंच लंबे होते हैं और इसको हमने 15 इंच तक लेंथ ली है। इसको हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। ये देखिए 15 इंची हमने लंबाई इसकी ली है। और इसको जो नीचे की प्लेट है, जो बेल्ट आएगा हमारा, उसको हम अलग साइड से कटिंग करेंगे। बेल्ट का स्पेस हमने नीचे एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और जो क्योंकि हमारी जो अस्तर की लेंथ है वो कम है, इसलिए हमने नीचे के बेल्ट को अलग से रख लिया है। अब हम सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करते हैं। शोल्डर की मार्किंग अमूमन हमारी 6 इंच के लगभग चलती है। 6 या 6.5, 13 इंची शोल्डर होने पर 6.5 तक लेते हैं और 12 इंची शोल्डर होने पर हम लोग 6 इंची पर इसकी मार्किंग करते हैं। तो हमने 6 इंची पर शोल्डर की मार्किंग करके 6 इंची लंबाई और 6 इंची नीचे की गहराई हमारे शोल्डर हमने मार्किंग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट के नेक की, आगे और पीछे दोनों का नेक हमारे साथ में है, किंतु हम सिर्फ फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 5 इंच की, आगे का जो गला है वो हमें बहुत कम बनाना है, इसलिए हमने 5 ही इंच पे आगे के गले की मार्किंग की है। तो वो नेक की मार्किंग नीचाई जो गहराई है वो 5 इंच है और जो चौड़ाई है गले की वो 3 इंच है। तो इस हिसाब से हमारा नेक तैयार हो गया फ्रंट का। अब हम जो हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट होगा हमारा 12.5 इंची। ये 12.5 इंची नीचे हमने बेल्ट मार्किंग करना है। तो इसको हम 12.5 इंची पर मार्किंग कर लेते हैं और इस निशान को हम स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ स्टार्टिंग से लेकर के हमने पूरी इस पार्ट पर, जो हमारा आगे का पार्ट है, पूरे पार्ट पर इसको मार्किंग कर लिया है। 12.5 इंची की नीचाई से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि 40 इंची सीने के हिसाब से अमूमन 12.5 इंची तक बेल्ट चलता है। अब सीने का निशान हमने 10 इंच पर लगा लिया है और हमारी कमर है 32 इंच। तो इसका हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। 8 इंच होता है, आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेते हैं पीछे की जो हमारी प्लेटें डलती है उसके लिए। तो ये हमने 8.5 इंची कमर का निशान मार्किंग किया है और 40 इंची 10 इंची पर, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच पर हमने सीने की मार्किंग किया है। अब हम सिर्फ आगे की जो फ्रंट की नेक है उसी को कटिंग करते हैं। पीछे के पार्ट्स को हमने छोड़ दिया है क्योंकि पीछे के पार्ट्स पर हम डिज़ाइन डालने वाले हैं। तो पीछे का पार्ट जो हमारा जैसे है उसको हमने वैसे ही सिर्फ शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। बाकी की जो पार्ट्स है उसको हम नेक की कटिंग नहीं कर रहे हैं, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है और ये नीचे तक के दोनों पार्ट्स हमने कटिंग कर लिए हैं। और जो अब देखिए बेल्ट है, बेल्ट की कटिंग हम करेंगे। जो हमारे शोल्डर से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमें बेल्ट कितना चौड़ा चाहिएगा, कितनी साइज का हमें बेल्ट चाहिए, तो इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि 12.5 इंची हमने ऊपर बेल्ट के ऊपर के पार्ट को लिया है। तो 15 इंची से आप 12.5 इंची निकाल दीजिए। उसके बाद में हमारे 2.5 इंची नीचे का बेल्ट रहता है। 2.5 इंची नीचे के बेल्ट को हम 3.5 इंची लेंगे, 1 इंची प्लस में लेंगे जो हमारी सिलाई होंगी उसके अकॉर्डिंग। जो हमारे बेल्ट की और बेल्ट के पार्ट की जो सिलाई होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे 1 इंची एक्स्ट्रा लेंगे। तो 3.5 इंची हमारे बेल्ट की लंबाई और इसकी चौड़ाई होंगी 10 इंची।
बेल्ट की चौड़ाई हमारी 10 इंची है और इसकी नीचाई हमने ली है 3.5 इंची। दोनों साइड से 10 इंची पर 3.5 इंची के निशान लगा करके और हम इसको मिला देते हैं। आगे से थोड़ा सा स्लिप दे देते हैं। जो देखिए, हाँ, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें जिस प्रकार से हल्की सी स्लिप दिया हुआ है उसी प्रकार से इस पार्ट में भी हम थोड़ा सा शेप दे देते हैं। राउंडिंग शेप लगता है हल्का सा, जिससे कि हमारी जो बेल्ट होती है वो सुंदर लगती है, उसकी सिलाई में फिनिशिंग आ जाती है। अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए, बाजू को हमने 6 इंची लंबा लिया है, ऊपर से 2.5 इंची और नीचे से 3 इंची, नीचे से 7 इंची तक हमने चौड़ा इसको लिया है। मोहरी हमें 6.5 इंची चौड़ाई है और 2 इंची इसका मार्जिन होगा, दबाउट होंगी। तो बाजू की मार्किंग और कटिंग बहुत सरल है, बिल्कुल आसान है। ऊपर से 2.5 इंची का स्पेस लेते हैं, 2.5 से नीचे 3 इंची के स्पेस से 7.5 इंची, 7 और 7.5 इंची का हम मार्किंग करते हैं जहाँ हमारे शोल्डर आते हैं और ये हल्का सा शेप देते हैं इस पे। आगे की बाजू को, जो हमारा आगे का स्पेस कम होता है उसके हिसाब से, और ये हमारी दोनों बाजू आगे और पीछे की कटिंग हो चुकी हैं। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं और फिर जो हमारे पार्ट्स हैं, मेन हमारा जो ब्लाउज का कपड़ा है उस पर हम अस्तर के पूरे पार्ट्स को लगाएंगे और मार्किंग करके उनकी कटिंग करेंगे। देखिए, जो पीठ का जो पार्ट होता है उस पर ध्यान देना होता है कि हमारा पीठ का पार्ट है वो पीछे से जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है उस हिसाब से हमें कटिंग करना होता है। बाकी के पार्ट्स आप खुले में कटिंग कर सकते हैं। जो पीठ का पार्ट होता है उसको देख करके और आराम से जो पैकिंग होता है तो उस हिसाब से रखना और उसको कटिंग करना है। तो ये हमने सारे पार्ट्स कटिंग किए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।